नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। लखीमपुर हिंसा को लेकर प्रशासन और किसानों में समझौता हो गया है। चारों मृतक किसानों के परिजनों को 45 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। लखीमपुर की पूरी घटना की न्यायिक जांच होगी। इस मामले की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जांच करेंगे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने समझौते पर बात कही और कहा कि मामले की उचित जांच होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिकैत ने कहा कि 6वें राउंड की मीटिंग हुई। अफसरों ने माना कि मंत्री के बेटे की गलती है। रोकने के बाद भी आशीष ने काफिला नहीं रोका। राकेश टिकैत ने कहा कि इतिहास में पहली बार है कि गृह राज्य मंत्री पर केस दर्ज हुआ। ये देश के किसान भाइयों की जीत है। किसान यूनियन राकेश सिंह टिकैत दिल्ली से पहुंचे तिकुनिया, जहां उन्होंने मारे गए किसानों के परिवार वालों के साथ दुख साझा किया, मृतकों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने अखिलेश यादव की गिरफ्तारी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की धारा 144 को उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी हुई है। लखीमपुर कांड में एक और एफआईआर दर्ज की गई। मंत्री अजय मिश्रा की तरफ से किसानों पर एफआईआर दर्ज। अजय मिश्रा ने 10 से 15 किसानों पर मुकदमा दर्ज किया है। उधर किसानों का आरोप है कि अजय मिश्रा के बेटे ने आशीष मिश्रा पर गाड़ी चढ़ाई थी। सीतापुर में प्रियंका गांधी उपवास पर बैठ गई हैं। प्रियंका का कहना है कि किसानों से मिले बिना वो वापस नहीं जाएंगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो पीड़ित परिवारों से मिलने जा रही थी और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सीतापुर में जहां प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करके ले जाया गया है, प्रियंका उससे कमरे में झाड़ू लगाती नजर आई। लखीमपुर कांड पर प्रियंका ने जमकर साधा निशाना। प्रियंका ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय हुआ है, किसानों के साथ हदें पार कर दी गई हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों को कुचलकर मार डाला गया, साथ ही बिना वारंट मुझे रोका गया। मैं लखीमपुर के लिए पैदल निकल रही थी। प्रियंका गांधी ने पुलिस वालों पर भी निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि पुलिस ने मेरे साथ हाथापाई की है। मेरे साथ कई बड़े नेता थे, पुलिस वालों ने मुझे हड़काया। लखीमपुर हिंसा के बाद सियासत गर्मा गई है। राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना धरना खत्म कर दिया है। सपा सुप्रीमो लखीमपुर कांड को लेकर इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे थे। अखिलेश यादव ने सरकार पर भी जमकर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने बोला, सच दबाना चाहती है सरकार। अखिलेश यादव को लखीमपुर जाते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी और उनके समर्थकों को बीकेटी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जयंत चौधरी को लखीमपुर जाते समय पर लखनऊ में ही पुलिस ने रोक दिया। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के यूपी आने पर रोक लगा दी गई। अविनाश अवस्थी को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं दी गई है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर एस रंधावा को भी यूपी आने पर रोक लगा दी गई है। एसीएस होम अवस्थी ने रोक लगा दी है। दोनों ने लखीमपुर जाने की घोषणा की थी।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना। मायावती ने कहा कि तुकुनिया कांड में मंत्री की संलिप्तता है, ट्वीट कर बताया। लखनऊ में सतीश मिश्रा को नजरबंद किया गया। सतीश मिश्रा को नोटिस भी दिया गया है। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर कहा कि सतीश चंद्र मिश्रा को लखनऊ आवास पर नजरबंद किया गया है। सतीश मिश्रा को लखीमपुर जाने नहीं दिया। मायावती ने लखीमपुर खीरी की घटना पर न्यायिक जांच की मांग की है। माया ने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। शिवपाल यादव के आवास के बाहर फोर्स लगाई गई है, साथ ही बैरिकेडिंग की गई। घर से बाहर जाने वाले रास्तों को भी किया गया बंद। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सीएम से लखीमपुर कांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। वरुण गांधी ने घटना को हृदय विदारक बताया। वरुण गांधी ने कहा कि तय सीमा के भीतर इसकी जांच हो और मृतक के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। लखीमपुर खीरी में हुई दुखद घटना के बाद से किसानों के गुस्से की आंच बागपत ही पहुंच गई। इस घटना से नाराज बागपत के किसानों ने दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे 709 भी जाम कर दिया है। लखीमपुर में हुई घटना के बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। किसानों का प्रदर्शन देखते हुए जगह जगह पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। जिलाधिकारी कार्यालय छावनी में तब्दील कर दिया है। गाजियाबाद में लखीमपुर खीरी की घटना के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। गाजियाबाद जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। एहतियात के तौर पर पीएसी की तैनाती की गई है। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। डीएनडी से दिल्ली से नोएडा आते हुए भीषण जाम लगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हो गया। सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अनियंत्रित कार खड़ी ट्रक से जा टकराई। राजधानी लखनऊ के नादरगंज में संपन्न हुई 44 यूपी शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में 50 मीटर जूनियर वुमेन प्रोन एकल शूटिंग प्रतियोगिता में सटीक निशान लगाकर समृद्धि सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। बता दें कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से लगभग 3000 प्रतिभागी शामिल हुए। समृद्धि सिंह फर्रुखाबाद की रहने वाली। समृद्धि इससे पहले नेशनल लेवल शूटिंग प्रतियोगिता में भी पदक जीत चुकी है। लखीमपुर में हुई घटना के बाद ग्रेटर नोएडा जिलाधिकारी कार्यालय सूरजपुर पर सैकड़ों किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। किसानों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वाराणसी के सिंगरा स्टेडियम में 4 दिवसीय नेशनल T20 दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी करेंगे। टूर्नामेंट के समापन के दिन 7 अक्टूबर को मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि टूर्नामेंट में देश भर के प्रसिद्ध दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी 6 टीमों से खेलेंगे। गाजियाबाद में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने कहा कि गांधी जी हमेशा रामराज की बात करते थे। बिना हथियारों के रामराज संभव ही नहीं था। अतुल गर्ग ने कहा कि बिना तीर कमान के श्री राम की कल्पना करना मुश्किल है। गांधी जी हमेशा अधूरे रामराज की बात करते थे। सपा से महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी परिवर्तन यात्रा लेकर नोएडा पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने अबू आजमी का जोरदार स्वागत किया।
अबू आजमी ने कहा कि जो सरकार हिंदू मुस्लिम को बांट रही है, जिसके राज में गंगा जमुना में लाशें बह रही हैं, उस सरकार का परिवर्तन होगा। दो 2013 से लेकर 2017 तक प्रदेश में अखिलेश यादव ने काम किया है। 2022 में अखिलेश के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बिजनौर में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी के बैनर पर लगे पोस्टर पर शरारती तत्वों ने काली पोत दी। एआईएमआईएम के पोस्टर पर भावी विधानसभा उम्मीदवार मुनीर अहमद के फोटो पर भी काली पोती गई। हरकत से नाराज मुनीर ने प्रशासन से कार्रवाई की गुहार लगाई है। गाजियाबाद में कई राज्यों के आरटीओ में चल रहे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। खुलासे में पुलिस ने 10 करोड़ रुपए कीमत के 32 ट्रक बरामद किए हैं। सभी ट्रक लूट और चोरी के बताए जा रहे हैं, जिन्हें सरकारी कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल किया जा रहा था। 10 करोड़ की कीमत बताई जा रही है। मामले में 3 आरोपी पकड़े गए। हाल ही में लुटेरों की ट्रांसपोर्ट कंपनी ने रेलवे से जुड़ा 1 करोड़ 95 लाख रुपए का ट्रांसपोर्ट ठेका भी हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा हरिद्वार में धरना प्रदर्शन कर यूपी सरकार का पुतला जलाया गया। देवपुरा चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और योगी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति से उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले देहरादून से पहुंची प्रदेश प्रवक्ता गरिमा नेहरा ने कहा कि लखीमपुर की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिथौरागढ़ में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर दुग्ध संघ के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर उन्होंने नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तैयार किया। दुग्ध संघ का कहना है कि लंबे समय से कार्य कर रहे श्रमिकों को मेहताना नहीं दिया जा रहा है। मांगों को सामने रखते हुए कहा कि दूध के मूल्य में वृद्धि की जानी चाहिए। कर्मचारियों को समय से प्रोत्साहन राशि दी जाए। कोरोना काल में किए गए कामों के एवज में कर्मचारियों को भी कोरोना वॉरियर्स घोषित किया जाए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में चल रही हिंसा के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। धरना देने से पहले ही मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने बल प्रयोग किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को गिरफ्तार कर लिया है। हरीश रावत के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। पुलिस ने हरीश रावत समेत तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले गई है। पीएम की तारीफ पर सीएम पुष्कर धामी ने धन्यवाद किया है। कियार कुली गांव में संवाद के दौरान सीएम की तारीफ की थी। पीएम ने सीएम को बताया था मेहनती। रुड़की में सीएम धामी ने बलिदान दिवस पर शहीद राजा विजय सिंह और सेनापति कल्याण सिंह को याद कर माल्यार्पण किया। कुआंपड़ा चैंपियन और यतीश्वरानंद समेत मदन कौशिक भी मौजूद रहे। सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। श्रीनगर को नगर निगम बनाने की घोषणा के बाद जुबानी जंग हो रही है। कुछ दिनों पहले पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर नगर पालिका के बजट को रोकने का आरोप लगाया था। जवाब में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा बजट श्रीनगर पालिका को दिया है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर पालिका के 10 सभासद उन्हें मिले थे। उन्होंने पालिका में भ्रष्टाचार की शिकायत उनसे की, जिसे देखते हुए वे नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। चमोली में नौसेना के 5 लापता पर्वतारोहियों में से 4 के शव मिले। जवानों के शवों को हेलीपैड लाया गया, जिसके बाद जवानों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया। लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीकांत यादव, योगेश त्रिपाठी, अनंत कुकरेती और
एमसीपीओ हरिओम का पार्थिव शरीर मिला है। 6500 मीटर पर हिमस्खलन से हुआ था हादसा। रामनगर में धर्म परिवर्तन कराने के मामले में एक युवक की गिरफ्तारी हुई है। लालच देकर लोगों का बदलवाता था लोगों का धर्म। रुड़की में आज सामाजिक तत्वों ने चर्च में तोड़फोड़ किए, साथ ही लोगों के साथ मारपीट किए। महिलाओं और बुजुर्गों पर भी हमला बोला। उत्तरकाशी में कार नदी में डूब गई, जिसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। हरिद्वार पतंजलि कन्या गुरुकुलम में साध्वी ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में जीवन से मोह भंग होने का किया है जिक्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिया बड़ा बयान, कहा अभी भारत में 70% आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाने के निर्देश के लिए कहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट से रियल एस्टेट में पारदर्शिता आएगी। फ्लैट खरीदारों को धोखाधड़ी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और फिलहाल इसी के साथ फटाफट खबरों में इतना ही, लेकिन आगे खबरें जानिए। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।